हेलो माय डियर व्यूअर्स। हम सभी का जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ होता है और सक्सेस के लिए हम बहुत कुछ करने को तैयार होते हैं, पर कुछ टाइम बाद अगर सक्सेस ना मिले तो हम गिव अप कर देते हैं। ढेर सारे एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि मेरे घर से मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी नहीं है, या फिर हम कह देते हैं लास्ट में कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना शेयर करने जा रहा हूं, जिससे लगेगा कि सच में हम सभी एक्सक्यूजेस बनाते फिरते हैं सिर्फ। और ये स्टोरी सुनकर वाकई में आप लोगों की आंखों में आंसू तक आ जाएंगे। और ये घटना है महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक औरत अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी और खेतों में काम करके अपना जीवन यापन कर रही थी। उन महिला का नाम लता भगवान खरे था। जो भी उनको पैसे मिलते थे खेतों में काम करके, वो सिर्फ उनको पेट भरने तक के होते थे। और उन्होंने कई वर्षों में जो भी कुछ पैसे थोड़े बहुत इकट्ठा किए थे, उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी में खर्चे कर दिए। वह अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जब वह काम से लौट रहे थे, तब लता के पति ने कहा कि उनकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लता कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर आई, पर उन जड़ी बूटियों का उनके पति पर कोई असर ना पड़ा। अगले दिन लता अपने पति को लेकर गांव के ही लोकल डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर बोला कि इन्हें शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। लता बहुत ज़्यादा उदास हो गई ये सुनकर कि उसके पास ना तो पैसे हैं और ना कोई साधन है, और उसे अपने पति को बड़े शहर किसी हॉस्पिटल में ले जा। लता बहुत ज़्यादा निराश थी। फिर उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और गांव के लोगों से, परिचय के लोगों से पैसे इकट्ठे किए और उन इकट्ठे किए हुए पैसों को लेकर अपने पति के साथ वो शहर बड़े हॉस्पिटल गई। लता जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसे थोड़ा सुकून मिला। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर लोग उसे इस तरह से देख रहे थे जैसे कि वो रास्ता भटक के हॉस्पिटल चली आई हो, क्योंकि लता के ना तो कपड़े अच्छे थे, ना ही उसका पहनावा अच्छा था। हालांकि किसी तरह डॉक्टर के साथ उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। जो भी कुछ पैसे थे लता ने डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर ने चेकअप करके बोला कि उन्हें कुछ टेस्ट की और भी ज़रूरत है, जिससे लता के पति के रोग का और अच्छे से इलाज हो सके। ये सुनकर लता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसके पास अब और ज़्यादा पैसे नहीं थे। लता अब सोच रही थी कि बिना दवा कराए उसे लगता है अपने पति को लेकर वापस जाना पड़ेगा। वो बगल के टी स्टॉल पर गई। वहाँ पर उसने पेपर में खाने के लिए कुछ समोसे लिए और पेपर पर लिखा था बारामती मैराथन प्राइज मनी अवेलेबल, जिस पर लता की निगाहें पड़ी और लता ने मैराथन में हिस्सा लेने की ठान ली। और ऑर्गेनाइजर के पास जब लता पहुंची और उन्होंने बताया कि मैं भी मैराथन में हिस्सा लेना चाहती हूं, तो ऑर्गेनाइजर ने डायरेक्टली मना कर दिया कि इसमें सभी यंग लोग हैं, सभी फिटनेस फ्रीक लोग हैं, तो आप तो 60+ हो, आप कैसे मैराथन में हिस्सा ले सकती हो। पर किसी तरह लता ने ऑर्गेनाइजर को सेटिस्फाइड किया, उनको तैयार कर लिया कि उसको अनुमति दे दें मैराथन में हिस्सा लेने के लिए। जैसे ही ऑर्गेनाइजर की तरफ से लता को अनुमति मिली, उसे खुशी का ठिकाना ना रहा। और अब मैराथन शुरू होने वाला था। ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन स्टाइल में लता ने अपने साड़ी को बांधा और तैयार हो गई मैराथन में हिस्सा लेने के लिए। और लता इस तरह दौड़ी कि सभी यंग फिटनेस फ्रीक लोग उनसे पीछे हो गए। लता के पास रनिंग शूज़ भी नहीं थे, वो स्लीपर में ही दौड़ रही थी और उनके स्लीपर्स अब टूट चुके थे। नंगे पैरों वो दौड़ रही थी, पर रेस में अभी भी वो सबसे आगे ही थी। ये देखकर सभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। आखिरकार सभी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि लता बारामती मैराथन रेस जीत चुकी थी। लता प्राइस मनी लेकर वापस आई और अपने पति को इलाज के लिए वापस हॉस्पिटल ले गईं, जहां उनके पति का इलाज हुआ। अभी लता के पति का इलाज पूरा नहीं हुआ था, इलाज चल ही रहा था। इसलिए लता ने नेक्स्ट ईयर फिर मैराथन में हिस्सा लिया और फिर विनर बनी। और इस तरह अब तक उन्होंने
कई रेसों में हिस्सा लिया जहां पर वो विनर बन चुकी हैं। तो देखा दोस्तों, आपके अंदर सिर्फ एक विल पावर होनी चाहिए, आप किसी भी उम्र में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लता को अपने पति को कैसे भी करके किसी भी तरह सिर्फ बचाना था और उसे बचाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। इस वजह से उन्होंने एक लक्ष्य चुना और वो लक्ष्य था मैराथन रेस, जिससे उसे पैसे मिल सकते थे अपने पति के इलाज के लिए। अगर लता जी भी औरों की तरह एक्सक्यूज़ेस बनाते कि उनकी उम्र हो गई है, अब वो कैसे मैराथन रेस जीत सकती हैं, और वो भी किस्मत के सहारे छोड़ दी होती, तो आज उनकी कहानी हम सुन ना रहे होते। उन्होंने बोला कि प्रेम ऐसी चीज़ है कि अगर आप जिसके योग्य ना हो, प्रेम वो भी करवा सकता है। तो आप भी अपने लक्ष्य से इतना प्रेम कीजिए कि आप अपने लक्ष्य के लिए सारी चीज़ें करने को तैयार हो जाएं जो आपको लगे कि मैं ये नहीं कर सकता। सो माय डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बगल वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे।